आज चुनाव का दौर है और तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं, तो मुस्लिम समाज किस तरह से भाजपा से जुड़े, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम समाज भाजपा से जुड़े, ये तो बड़ा अजीब सवाल है भाई। भाजपा से ऑलरेडी जुड़ चुका है जी। जैसा कि आप जान रहे होंगे कि हमारे शीर्ष नेताओं ने अगर ये कहा कि इस बार 400 पार, जी तो वो आंकड़ा 400 से पार ही जाने वाला है। अब तो देश को ये स्वीकार कर लेना चाहिए कि जो हमारे शीर्ष नेता हैं, माननीय मोदी जी, जी जी नड्डा जी, अमित शाह जी, ये योगी जी, जो वो कह रहे हैं वो ज़मीन पे करके दिखा रहे हैं। गरीब के लिए सारी सुविधाएं हैं, हर आम आदमी के लिए सुविधाएं हैं। ऐसी कोई रोड नहीं जिससे मुसलमान ही चलता हो। तो आज मुसलमान तो साथ खड़ा है। आपने देखा अबू धाबी का भी। जी 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 बिल्कुल। अबू धाबी जैसे देश में हमारे प्रधानमंत्री जी को जिस तरह मान सम्मान दिया जा रहा है, तो हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान या हिंदुस्तान का मुस्लिम कहीं पीछे नहीं है। इस बार बहुत ज़्यादा वोट मुस्लिम्स का भारतीय जनता पार्टी को जा रहा है। आप पूरी तरह से शीर्ष नेतृत्व ने जो कहा है उससे पूरी तरह से मुतमईन हैं? मैं एक कहना चाहूँगा आपकी जी जी सोशल मीडिया के माध्यम से, पिछले 10 साल में देखिए ना, जो जो घोषणा पत्र है, जो जो हमारे शीर्ष नेताओं ने कहा, वो देश की जनता के लिए और देश के हित में वो करके दिखाया। आज एक मजबूत भारत आपके सामने खड़ा है। तो अगर सपा, मुस्लिम आमतौर पर कहा जाता है सपा से जुड़ा हुआ है, इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? एक अकेले सपा का नाम क्यों ले रहे हो आप? बसपा भी है, सपा भी है, कांग्रेस भी है, सब लोगों ने ठगा। जी। जाड़ों का मौसम आता है, जैसे हम तो मंसूरी समाज से हैं। जी जी। और मैं अपने मंसूरी समाज का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूँ। जी। जब जब ठंड आती है तो ये वो ऐसी निजी पार्टियां थीं या एक परिवार की पार्टियां थीं, ये हमारे ही भेड़ के बाल उतार के और हम ही कंबल बांटते थे। बार बार मुस्लिम की बात करते थे, लेकिन मुस्लिम्स के लिए कहीं कोई जगह नहीं थी। और वो दिन दूर नहीं है, अगर आप देखेंगे तो मुगलों ने तो शायद कई सौ वर्ष राज किया है, लेकिन अंग्रेजों ने भी यहाँ 200 वर्ष राज किया है। ठीक ठीक। कांग्रेस ने भी यहाँ 60 से 65 साल राज कर लिया। अब 60-65 साल भाजपा के होने दीजिए ना। एक दुनिया में देश अलग दिखाई देगा कि हिंदुस्तान भी दुनिया को देश है। मौका तो दीजिए भी जरा। अभी तो तीसरा टर्न है, अभी तो टर्न गिनते रहिए आप। मतलब ये पक्का है कि 2024 के चुनाव में भी मोदी सरकार बरकरार? अभी आपको बहुत जल्द एक मैसेज आने वाला है। जी। जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, माननीय कमलनाथ जी भाजपा का दामन थामने वाले हैं। तो ये संकेत जाता है, जो मध्य प्रदेश में उस गाड़ी में सबसे प्रथम आगे खड़े होके हमारी पार्टी के विरुद्ध खड़ा होके चुनाव लड़ रहे थे, आज अगर वो भाजपा का दामन थामते हैं। ये बहुत बड़ी बात आपने कह दी। इसका मतलब कांग्रेस और पार्टियों को एक करना चाह रही थी और खुद ही वो उसके कुनबे में जो है वो कोमल हो रहा है। कांग्रेस में गिनती के 4 लोग रह गए, उनका परिवार है। सोनिया जी कह लीजिए, प्रियंका जी कह लीजिए, राहुल जी कह लीजिए, उनका दामाद कह लीजिए, बाकी तो कोई साथ ही नहीं खड़ा। जिस प्रदेश का मुखिया जो हमारे विपक्ष में खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा था, अगर आज हमारी पार्टी की नीति से प्रभावित होकर जुड़ रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा मैसेज है। इससे पहले भी आपने देखा होगा, जी जी, पूरे देश में हमारे नीतीश जी विपक्ष को इकट्ठा करते हैं, जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको लगता है कि नहीं, मैं देश के हित में काम नहीं कर रहा, गलत जा रहा हूं, तो वो वापस आते हैं और देश हित में काम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा बनते हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़ते हैं। तो मुस्लिम्स क्या इतना पढ़ा लिखा भी नहीं है? इतना तो समझता होगा मुस्लिम्स भी देश का। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो खासकर मैं तो ये कहूंगा कि मीडिया से गुजारिश करूंगा कि मुसलमानों के प्रति भयभीत ना करे। मोदी सिंगल मोदी नहीं है, एक नारा मुस्लिम्स ने दिया है, मोदी भाईजान है, और इसका सिला आपको 2024 की वोटिंग में देखने को मिलेगा। अगर हमारे शीर्ष नेता से कहा 400 पार है, तो 400 पार सीटें 100% हैं। इंशाल्लाह 400 पार सीटें भाजपा के झोले में जाने वाली हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाजी बाबू मंसूरी साहब। हम बात कर रहे थे मंसूरी, ऑल इंडिया मंसूरी समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हाजी बाबू मंसूरी साहब। ओके साहब।